मैसेंजर्स के थ्रू दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं, अपने भक्तों के थ्रू दे देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान देखते हैं कि यार ये लोग से हो नहीं रहा है। मैंने बुक दे दी है ना, अपने भक्त भेज दिए, फिर भी इनसे हो नहीं रहा है, इनसे कर नहीं पा रहे हैं लोग, या इन इच्छारत होते हैं कि मैं पर्सनली जाऊं और इन जीवात्माओं की को शेल्टर दूं, जिसमें भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण, जो कि जगन्नाथ के नाम से जाने जाते हैं, इसके कुछ कहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि भाई जो सब होता है वो सब पास टाइम्स है, किस वे में करते हैं, क्या रीजन बताया जाता है, वो सब रीजन। भगवान बहुत प्रेम होते हैं, किससे प्रेम करते हैं? संसार में सबसे भगवान विशेष के लिए भगवान कहते हैं कि यार मुझे जाना चाहिए, इनको हेल्प करना चाहिए, उस लव के कारण भगवान को जरूरत नहीं है यहाँ आने की, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं जो प्राप्त करने की चीज है, भगवान की हरे कृष्ण। तो भगवान को ये आधिपत्य जमाने की है ना जरूरत नहीं है, भगवान यहाँ आते हैं उनका कारण एक ही है कि वो प्रेम कर सके। इसलिए आप जगन्नाथ जी को देखेंगे, जगन्नाथ जी की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हैं, ऐसे बड़ी बड़ी, ऐसा ऐसे करके कोई देख रहा हो, ऐसा लगभग करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अगर एक सब बुराई बुराई क्यों ना किया, पिछले जन्मों में किया था, आगे क्या करने वाले हैं, सब जानते हैं भगवान। लेकिन भगवान क्या करने का प्रयास करते हैं? हमारी कमियों को निगलेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेट सही नहीं आ रहा क्या मेरा? हाँ जी प्रभु, आपका कनेक्टिविटी स्लो है, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है और वीडियो भी। क्या किया जाए इसके लिए? अभी सही आ रही है? हाँ जी प्रभु, अभी ठीक है। एडजस्ट करें? ठीक है, ऐश्वर्य ग्रुप एडजस्ट करते हैं। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज सही? हाँ जी प्रभु, अब ठीक है। तो भगवान ठीक है, चलिए थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं, है ना। ध्यान से सुनेंगे तो कई बार वर्ड मिस भी हो जाएंगे, तो आप एसेंस समझ जाएंगे। लेकिन तो ये मैसेज कई बार हार्ट से समझने वाली चीजें हैं, कान से समझने वाली चीजें नहीं है।
मैं हालांकि वो कर रहा हूँ, एक्सक्यूज दे रहा हूँ बैड इंटरनेट कनेक्शन का। बट आप ध्यान से सुनेंगे, हार्ट से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। कान से हो सकता है आपको आप वॉइस कभी कभी ब्रेक होगी, इसलिए आंखें बंद कर लीजिए सब लोग और हार्ट से सुनने का प्रयास करिए। तो भगवान जो है वो क्या करते हैं, बार यही जानने का प्रयास करते हैं, यही सोचते हैं कैसे इस व्यक्ति के अंदर एक भी गुण हो, लेकिन नहीं, वो मुझे देखना है, समझना है। तो स्ट्रांग, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर इतना चैलेंज आ रहा है तो फिर तो सेशन हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं, अगर चलेगा तो अभी कर सकते हैं, जैसा बताइए आपसे। हम्म। तो भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, लोगों के कमियों को नेग्लेक्ट करें। अभी लोगों के बीच में आपस में रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हमेशा हमें हमारे थॉट में रहता है कि इसके अंदर कमी है और मैं वो व्यक्ति हूं जो कि सुधारने वाला हूँ। भगवान भी सुधार सकते हैं हर जीवात्मा को, चाहे चाहे तो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब तक जीव एक उस मोड में ना जाए कि मुझे सीखना है, मुझे आप सुधारिए, तब तक भगवान भी नहीं बोलते। अर्जुन बोल रहे थे भगवत गीता के स्टार्टिंग में कि ये है वो है, लॉजिक पे लॉजिक दे रहे थे, भगवान चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब अर्जुन ने बोला कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, देखनी, ओ कृष्णा प्लीज गाइड मी, आई सरेंडर अनटू यू, देन करेक्शन शुड बी गिवन, देन कम्स, अगर व्यक्ति सीखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, तभी देना चाहिए करेक्शन। बट कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप्स में क्या करते हैं, लोगों के कितनी भी अच्छाइयां हों लेकिन थोड़ी सी कमी हो जाती है, लोग क्या करते हैं, ऐसे लेंस लेके चलते हैं, लेकिन लेंस से उसको बड़ा करेंगे तो प्रोजेक्टर पे लगाएंगे, सबको दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन इवन भगवान के ही नहीं, भक्ति में ही नहीं, आप देखिए मटेरियल वर्ल्ड में भी इन सिद्धांतों को लोग समझ रहे हैं और इस पे बड़े बड़े ऐड बनाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हम्म। पैचू, जीते रहो, जीते रहो, एक और ले लो। जीते रहो। क्या एक और लगाओ यार जीजू, और क्या आप मारते ही रहोगे? कुछ मीठा भी खिला दो। ले, खीर खा, मैंने बनाई है। झूठी। सच्ची? ये सच्ची में आपने बनाई है? सही है। अच्छा, मुझे भी खिलाएगा? देख, सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं तेरे इंतजार में। नहीं। मैं ना खुद ले लूंगी। ये ना मेरे साथ पैक होके मेरे घर जाएगी। थैंक। अबे दे। मैं नहीं दे रहा। हाँ, आई। देख, खत्म मत करियो, कूट दूंगी वरना। दीदी बुला रही। क्या हुआ? नमक कहाँ है? वही तो है। ये तो खाली है दीदी। इस बर्नी में थोड़ी नमक है, इसमें तो चीनी थी। चीनी तो ये है, वो चीनी पिस के रखी है ना, तो इसलिए आपको लगा कि वो। मैं नहीं दूंगा। जी जाओ ना तेरा। हाँ वो, लेकिन मैं दूंगा। मैं सिमी मुझे भी नहीं दे रहा है। देगा भी नहीं। अच्छा, रो मत ना दी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी मंगाया है। दे तो दिया तूने। कुछ तोहफे डिब्बों में नहीं आते। दिस रक्षाबंधन, डिलीवर द लव।
जो ऐसा कॉन्शियसनेस है, जो हमने देखा कि दिस इज सेल्फलेस लव, है ना, जहाँ पे व्यक्ति के कमियों को निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, लेकिन बल्कि उनके प्रति सेंसिटिव होना। और ये जो हमने देखा ना, दिस इज 0.0000001% व्हाट लॉर्ड हैज अ फीलिंग फॉर यू। भगवान के अंदर जो आपके लिए फीलिंग है ना, ये उसका 0.0000001% है। ये सारे एड्स देख के इस संसार में हम रहते हुए हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस तरीके से रहें तो, ठीक है। बट लोग इतने अच्छे अच्छे एड्स बनाते हैं, लेकिन उसका पर्पस इंटेंशन होता है प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। लेकिन इस सारी चीजों को गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन इसका पर्पस अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हम ये रियलाइज कर पाए कि इस संसार में ऐसे अच्छे लोग हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं। सो गुड रिलेशनशिप के सिद्धांत क्या है? इग्नोर, कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगी, सब हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं, गलतियां सबसे कुछ होती हैं, लेकिन हम जनरली एक रोल पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि अरे गलती है, इसको सुधारूंगा नहीं तो सुधरेगा कैसे। लेकिन कई बार सुधार तुरंत नहीं होता है, इसलिए गलती होने के बाद भी हम एक्सेप्ट करते हैं, देन दैट इज लव। अगर कोई अच्छा कर रहा है एंड देन ओनली वी आर अप्रिशिएटिंग हिम, लविंग हिम, केयरिंग हिम, रिवॉर्डिंग हिम, एंड थोड़ी सी गलती हुई, वी आर क्रिटिसाइजिंग हिम, वी आर बुलिंग हिम, दैट इज नॉट लव। इफ आई लव यू, आई विल लव योर मिस्टेक्स ऑल्सो। ये भगवान का सिद्धांत है कि अगर भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी गलतियां हैं उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट ओनली अचीवमेंट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल फेलियर्स टू। सो इसलिए जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं वो क्या है, इतनी बड़ी बड़ी, किस व्यक्ति के अंदर कुछ भी एक गुण है वो मुझे देखना है, फोकस नहीं है कि क्या अचीवमेंट्स है, क्या वो है। जो जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान को बाहर लेके आते हैं, शबर जाति के लोग आते हैं, भगवान आते ही बाहर के लोगों को दर्शन देने के लिए, रिचुअल से, अलग अलग नियम कानून से भगवान को अंदर बंद किया गया। लेकिन भगवान ने ऐसे, भगवान का ये कॉन्शियसनेस है। कई बार हम कुछ मठ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कहने सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स के वर्ड्स को भगवान का कॉन्शियसनेस ले लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम भगवान से लव या फिर हेट करने लगते हैं। क्या, हाउ कैन ही से लाइक दैट एंड ही इज कनेक्टेड टू दैट गॉड? अरे भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? एंड वी लूज आवर, जो हमारा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है वो लूज कर जाते हैं, आवर सेंस ऑफ कनेक्शन जो है उसको लूज कर जाते हैं। लेकिन कई बार स्क्रिप्चर्स में हम पढ़ेंगे ऐसी चीजें, हम बेविल्डर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, कैसे किया। और एक थॉट देने से कि क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, वो देने के बजाय हम प्रयास करते हैं कि हटाओ यार, ये सभी बेकार है। लेकिन वो भगवान का कॉन्शियसनेस समझना बहुत जरूरी है, भगवान कैसे सोचते हैं, उनका इंटेंट क्या है। ठीक है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसके एक्शंस को मत समझिए, उसके इंटेंट को समझिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और दूसरे व्यक्ति ने कुछ गलती की, कुछ बोल दिया, किसी सिचुएशन में आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके अगेंस्ट किया, तो अगर आप सिर्फ एक्शंस देखेंगे ना, आप उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको किसी व्यक्ति को नहीं समझना है तो जज बाय हिज वर्ड्स एंड एक्शंस। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को ओरिजिनली समझना है आपको, आप जाइए उसके इंटेंशंस पूछिए। आप ट्राइब्स में जाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है, लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पूछिए वो क्यों कर रहे हैं। आप देखेंगे उनके इंटेंशंस आर वेरी हाई, उसको करने के पीछे जो कारण है वो बहुत ऊपर है, दैट इज मोर हायर देन जो एलीट क्लास ऑफ लोग करते हैं, उससे भी हायर इंटेंशंस है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें
कर रहे हो जो कि बहुत मतलब एलिटिज्म में ना आता हो, लेकिन उनके इंटेंशंस बहुत हायर हो सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को जज करना है, रिलेशनशिप को पहचाना है, ये लॉ है कि लोगों के इंटेंशंस को समझना सीखिए, लोगों के इंटेंशंस को पहचानना समझिए, लोगों को उनके इंटेंशंस के बेसिस पे जज कीजिए। वर्ड्स कई बार गलत निकल जाते हैं, लेकिन कई बार गलत वर्ड निकल जाते हैं, उसको बखेड़ा कर देते हैं। मेनी टाइम पीपल टेक इररिवर्सिबल डिसीजंस, किसके बेसिस पे? रिवर्सिबल लाइंस के। Sensitive, we should what we should do, we should try to develop, what we should do, we should try to develop dot क्या है? दो वर्ड बताइए, हमें क्या सीखने का प्रयास करना चाहिए? अभी बताया मैंने। We should try to understand the intentions of the people. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कोई कुछ लिख नहीं रहा, बोल नहीं रहा। सो इंटेंशंस, अब इंटेंशंस कैसे समझा जाता है ये सब आप सोचिए, आप सेशन के एंड में आप बताएंगे, तो हमारा स्टोरी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सो तो विश्वामित्र जी अब भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अयोध्या से लेके जा रहे हैं वापस अपने आश्रम की तरफ, और धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, और रास्तों में विशेष स्टोरीज सुना रहे हैं। अलग अलग नगर आते हैं और अलग अलग ग्राम आते हैं, और उनको विशेष हीरोइक स्टोरी सुना रहे हैं विश्वामित्र जी। और फिर उनको सरयू नदी के तट पे पहुंचते हैं वो लोग, और सबसे पहले विश्वामित्र जी ने बोलते हैं कि आप दोनों जाइए, और आप दोनों को मैं इस पूरी जर्नी पे जाएं उससे पहले दो विशेष मंत्र देना चाहता हूँ, दो विशेष शक्तियां देना चाहता हूँ। एक है बल और अति बल। इन दोनों मंत्रों में आपको दीक्षा देना चाहता हूँ, जो कि मुझे ब्रह्मा जी से मिला था। इस मंत्र को पाने से क्या होगा कि आपके अंदर बिल्कुल थकान नहीं आएगी, कोई भी ज्वर नहीं सताएगा आपको, भले ही व्यक्ति सुप्तावस्था में हो या जागृत अवस्था में हो, वो कभी उसको भय नहीं होगा। ये ऐसे पावरफुल शक्तियां हैं जिससे आपको भय नहीं होगा। शक्ति, सौंदर्य, बल व निपुणता से उसका कोई जोड़ नहीं होगा। तो विशेष दो शक्तियां दी, बल और अतिबल। तो राम जी, एक्चुअल में विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया ये स्पेशल शक्ति, बल और अतिबल। लक्ष्मण जी को नहीं दिया। पूरे प्रोसेस में जब था तो विश्वामित्र जी का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा था, जो भी वो दे रहे थे, वो किसको देते थे? प्रभु श्री राम को देते थे। और लक्ष्मण जी हमेशा कभी भी इस जोन में नहीं गए कि यार इनको दिया, यार मुझे क्यों नहीं दिया, इनको मिला मुझे नहीं मिला। नहीं, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी किस कॉन्शियसनेस में थे? वो भाई के कॉन्शियसनेस में थे, इक्वल थे, लेकिन उनका चेतना ये रहता था कि ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर, ही इज माई स्पिरिचुअल गाइड टू। सो ये मुझे जो देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे इनके बराबर कभी नहीं बनना। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम नॉलेज लेते हैं और नॉलेज सीखते 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 सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर लेवल पे हम नॉलेज के लेवल में स्पिरिचुअल मास्टर के बराबर पहुंच जाए, हो सकता है। क्वालिफिकेशन, स्किल्स के बेसिस में हो सकता है स्पिरिचुअल मास्टर से आगे हूं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि अ डिसाइपल कैन नेवर सरपास, ओवरपास हिज स्पिरिचुअल मास्टर इंटेंट के टर्म्स में। जो सीनियर है उसके जो इंटेंशन है भगवान के प्रति, उसको कभी सरपास नहीं कर सकते।
तो लक्ष्मण जी का ये हमेशा कॉन्शियसनेस रहता था, और राम जी भी उस कॉन्शियसनेस में रहते थे। तो उनको जो भी मिला है मुझे मुझे एज इट इज डाउन द लाइन पास करना है। ही वॉज सो मच लविंग, ही वॉज सो मच केयरिंग। जो भी चीज अच्छी सीखनी है तुरंत आता था कि लक्ष्मण जी को दूंगा। बड़ा भाई ना, बड़ी बहन, बड़े लोग का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बड़ा सिर्फ व्यक्ति उम्र से नहीं होता है, बड़ा व्यक्ति हृदय से होता है, कि जो भी उसको कुछ सीखने को मिले तुरंत उसको आगे पास ऑन करना। जैसे कि हमने कल लॉ ऑफ शेयरिंग में डिस्कस किया था, जितना हम पास ऑन करते हैं, हम शेयर करते हैं, आगे की पीढ़ियों को, आगे आने वाली जनरेशन को हम एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू बिकम लीडर्स। लीडर बनना बहुत आसान है, लोग लीडर बनना चाहते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ लेगेसी। लीडर बनना चाहते हैं, रज बनना चाहते हैं, लेकिन एक लेगेसी क्रिएट करना सबके बस की बात नहीं होती। लेगेसी वही लोग क्रिएट कर पाते हैं जिनका ये कॉन्शियसनेस रहता है कि मुझे आगे की जनरेशन को भी स्ट्रांग बनाना है। लेगेसी तभी बनती है। सो इस कॉन्शियसनेस से लक्ष्मण जी हमेशा रहते थे कि मैं शिष्य हूं, मैं डिसाइपल हूं, और राम जी जो भी देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। गुरु के प्रति कृतज्ञ थे, सेवा करते रहते थे। कभी भी ये कॉन्शियसनेस था कि मुझे बराबर होना है। एक बार मदन मोहन मालवीय जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए और बोले कि मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा, आप पहले जाइए किचन में, देखिए थोड़े बर्तन पड़े होंगे, उसको धो दीजिए। उस फेस्टिवल था तो वो गए किचन में, देखे बड़े बड़े बर्तन पड़े थे। सो बर्तन धोए, उसके बाद आए 1-2 घंटे बाद। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन पूछने वाले थे आप? उन्होंने बोला, जो मैं पूछने वाला था वो क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया, आई हैव गॉट द आंसर्स। सो कई बार कॉन्शियसनेस हमारी ना, किस कॉन्शियसनेस, हम कौन सी कॉन्शियसनेस को रखते हैं अपने अंदर, भीतर समाहित करते हैं, वो ही निर्धारित करता है कि क्या, किन प्रश्नों के उत्तर हम जान पाएंगे। तो जब ये मंत्र दिए हो गया, फिर धीरे धीरे शाम भी हो गई थी सरयू नदी के किनारे। तो विश्वामित्र जी ऋषि मुनि थे, उनके पास कुछ था नहीं, और राजा थे, राजा के बेटे थे, राजकुमार थे भगवान राम और लक्ष्मण। सो कुछ भी नहीं था उनके देने के लिए। तो उन्होंने जस्ट देखा, सॉफ्ट घास ढूंढी, इस नरम घास कहाँ पे है वो ढूंढी, तो भगवान को वहीं सुलाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल दिया कि राजा महाराजा के बेटे हैं वही। सो उनको अंदर से लग रहा था, विश्वामित्र जी फील कर रहे थे कि यार ये तो प्रभु श्री राम है ना, अयोध्या के राजकुमार हैं, बट मेरे पास है नहीं इनको कुछ देने के लिए। सो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज दी, वो क्या थी? स्वीट वर्ड्स। बड़े बड़े फैंसी चीजों से, कंफर्ट से भी ज्यादा कंफर्टिंग होता है स्वीट वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत अकोमोडेटिंग हो, लेकिन बहुत प्लीजिंग हो, और स्वीट हो। तो ये स्पेशल चीज थी जिसके कारण वहां पे दोनों भाई सो गए, और जब सुबह उठे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय विश्वामित्र जी उठ गए, और उठने के बाद उन्होंने स्नान किया सरयू नदी में जाके, और फिर अपना पूरा प्रोसेस फॉलो किया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का। उसके बाद आए दोनों को उठाने के लिए। तो सूर्योदय हो ही रहा था उस समय, उठाने के लिए आए। सो जब देखे उन्होंने, तो विश्वामित्र जी जब दोनों के चेहरे को देखे, सो जो एमरल्ड ग्रीन, जैसे भगवान कृष्ण का बॉडी कॉम्प्लेक्शन डार्क ब्लू है ना, श्याम का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वैसा। तो भगवान राम का जो कॉम्प्लेक्शन है वो एमरल्ड ग्रीन कलर का है। कभी पेंटिंग्स में देखेंगे आपको ग्रीन कलर, और
सो उस कॉम्प्लेक्शन में थे दोनों लोग, और जब देख रहे थे वो सो रहे थे, उठाने का प्रयास कर रहे थे। सो भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन हुआ उनके चेहरे की तरफ देख के, इतना आकर्षित हुए विश्वामित्र जी। उनको लगा, हालांकि वो जो प्रैक्टिस करते थे, प्रोसेस फॉलो करते थे, वो ज्ञान योग का था। सो उनको रियलाइज हुआ कि मैं इतने शास्त्र किए, इतने शास्त्र पढ़े, इतना यज्ञ किया, इतना तप किया, इतनी सिद्धियां अर्जित की मैंने, लेकिन भगवान के दर्शन करके, प्रभु श्री राम के दर्शन करके जो आनंद मुझे मिल रहा है उसका कोई सीमा नहीं है। वो सोचने लगे, ग्लोरीफाई करने लगे कि जो इनकी माता है, जिनको ये डेली अवसर प्राप्त होता है, जो कौशल्या है, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, तो उनको डेली सुबह सुबह भगवान कैसे दर्शन करने को मिलते हैं। और वो सोचने लगे, कई द्वंद्व चलने लगा कि यार मैं ज्ञान जो कर रहा हूँ वो सही है, या भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति जो भावना है उस प्रोसेस में जोड़ूं, ज्ञान में रहूं, भक्ति में जाऊं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था मैंने इतना कुछ जो भी किया है, बट मैंने भक्ति नहीं की, भक्ति को टेस्ट नहीं किया। उसकी वजह से क्या है, वो मेरे पास सब कुछ है लेकिन स्टिल वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन वो नहीं है। तो अब मैं पीपीटी शेयर करूंगा। तो इसके बाद उनको उठाते हैं वो और फिर आगे की तरफ लेके जाते हैं, तो तभी उनको नदी की आवाज सुनाई देती है। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि नदी की आवाज क्यों आ रही है, यहाँ पे क्या है सर? तो बताते हैं कि यहाँ पे दो नदियों का संगम है, एक सरयू और गंगा। तो पूछते हैं कि, बताते हैं कि सरयू नदी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के लिए एक बहुत सुंदर सरोवर बनाया था। सो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि सरोवर को मुझे पृथ्वी पे भी प्रकट करना चाहिए। तो फिर उस सरोवर से थोड़ा सा जल उन्होंने पृथ्वी पर भेजा था और वो नदी सरयू नदी बनी। सो इस प्रकार से सरयू के बारे में बताते हैं। फिर आगे जाते हैं। पीपीटी अपलोड हो रही है 2 मिनट। जैसे जैसे आगे जाते थे, कोई विचित्र चीज जैसे ही देखते थी, तुरंत भगवान राम पूछते थे उसके बारे में, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या है, इसके बारे में बताइए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो इस तरह से रुकते रुकते हर जगह के बारे में बताते बताते, आपको बहुत कम चीज ही बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज जिसके बारे में बताते हैं। सो बताते बताते वो आगे बढ़ते हैं। सो फिर से चलते हैं, दिन में और भी मिलता है। फिर अगले दिन उस संगम को क्रॉस करते हैं और वो एक कठोर वन में पहुंचते हैं। मैं थोड़ा सा रीड आउट करूंगा और उसके साथ साथ बताऊंगा। नदी पार करके वो जैसे ही पार करते हैं, सो सरयू नदी के बारे में बताते हैं। उसके बाद जब देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत विशाल वन है, बहुत गहरा वन है, बहुत कठोर वन लगता है। वह स्थान दिखने में इतना भयंकर व कठोर था कि राम जानना चाहते थे कि प्रभु की सृष्टि में ऐसा स्थान क्यों करके था। मतलब इतना बुरा स्थान कैसे हो सकता है भगवान की क्रिएशन में। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि वह स्थान सदैव ऐसा न था। वस्तुतः अतीत में यह तो मंगलमयी धाम माना जाता था। बहुत समय पूर्व देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर की हत्या कर दी थी। वह राक्षस के देह में एक ब्राह्मण थे और या फिर भक्त थे बहुत बड़े, जो अपने पूर्वकृत पापों को दंड भोग रहे थे। उनको शाप मिला था पार्वती जी के द्वारा। चूंकि इंद्र ने राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण की हत्या की थी, अतः उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो लगना ही था।
वे उसी क्षण बहुत से दुर्गंध युक्त पदार्थ से घिर गए और उनकी देह से असहनीय बदबू आने लगी। इंद्र अपने पाप तथा देह से आती दुर्गंध से मुक्त होना चाहते थे। वे इस वन में आए जहां उनके सहायकों ने उसे उनके पाप से मुक्ति दिलवाई। इस पाप के प्रभाववश बहुत ही तीव्र क्षुधा भी लग रही थी, उनको भूख लग रही थी। समीप से स्थित वन में इंद्र को अपनी क्षुधा शांत करने के लिए खाद्य पदार्थ मिल गए। इंद्र अपनी व्यथा से मुक्त होकर बहुत प्रसन्न हुए और उस स्थान को अगाध संपदा और ऐश्वर्य का वरदान दे दिया। उन्होंने एक वन को मलद का नाम दिया, उस वन को मलद वन का नाम दिया क्योंकि उसने उनके मल से मुक्त किया था, और दूसरे वन को करूसा का नाम दिया, अर्थात ऐसा स्थान जो भूख को मिटाता हो। तभी से वे स्थान प्रचुरता व संपन्नता का वरदान बन गए। जब इंद्र को शाप मिला था ब्रह्म हत्या का, तो इस वन ने उनको सपोर्ट किया, हेल्प किया, और उन्होंने बहुत इसको वरदान दिया था कि आप बहुत फ्लरिशिंग फॉरेस्ट बनेंगे। क्वेश्चन आता है कि जब इतना अच्छा वरदान मिला था, फिर ऐसा कैसे हुआ कि इतना घोर जंगल बना, जहाँ पे बता रहे हैं इतना भयानक जंगल था, इतना भयानक जंगल की कोई पत्ती नहीं थी उस पूरे जंगल में, सिर्फ पेड़ थे, ठटके हुए पेड़, और इतना धरती इतनी सूख गई थी कि धरती में दरारें आ गई थी, और इतनी बड़ी बड़ी दरारें थी, इतनी बड़ी बड़ी दरारें कि इवन उसमें हाथी भी फंस जाए। ऐसा दूर दूर तक पानी, जल का निशान नहीं, ग्रीनरी का निशान नहीं। क्वेश्चन आया कि जिस स्थान को इतने वरदान मिले हों, भलाई वह इतना जीर्ण शीर्ण कैसे हो सकता है। विश्वामित्र जी ने उन घटनाओं को आगे बढ़ाने लगे जो कि ये बताती थी कि वह वन इतना दुर्गम, भयंकर, शुष्क और खतरनाक कैसे हुआ। तो सुकेतु नामक निसंतान यक्ष भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी से अंततः उन्हें वरदान मिला कि यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म होगा जिसमें 1000 हाथियों का बल होगा। सुकेतु ने उनका नाम ताड़का रखा। जो ताड़का थी उसके पिता का क्या नाम था? सुकेतु। तो ताड़का जो थी वो, उसका विवाह हुआ सुंद के साथ। जो ताड़का के पति थे उसका नाम था सुंद, जो कि एक राक्षस थे। तो उन दोनों से प्रकट हुए 2 और राक्षस, सुंद और ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिसका नाम था मारीच, और दूसरे पुत्र का नाम था सुबाहु। मुनियों को सताने वाली घमंडी सुंद ने एक बार महामुनि अगस्त को सताने की चेष्टा की और उन्होंने उसी क्षण उसे भस्म कर दिया। राक्षसों की प्रवृत्ति होती है ये कि उनको, मुनियों को, साधुओं को, स्पिरिचुअल चीजों को जहां भी हो रही है उससे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप, जैसे हम कहीं कीर्तन करते हैं तो कई बार बहुत लोग आ जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि अरे ये क्या कीर्तन कर रहे हो, ये क्या लगा के रखा है, हल्ला मचा रहे हैं स्पीकर पे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहीं और हिम्मत नहीं होती उनकी, देखा मैंने, कि बोल दें। लेकिन कॉलेज में फेस्ट होगा, इतने बड़े बड़े कई जगह स्पीकर लगा लगा के इतना जोर जोर से बोला जाता है, कहीं नहीं बोला जाएगा। लेकिन कहीं देखते हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअल लोग हैं, थोड़े हम्बल लोग हैं, वहाँ जैसे देखता है कि व्यक्ति थोड़ा हम्बल है, सोचते हैं इस पर चढ़ जाए। तो ये कॉन्शियसनेस होता है, राक्षसी कॉन्शियसनेस। लेकिन पहले वो फॉर्म के रूप में एग्जिस्ट करता था, अभी व्यक्ति के हृदय के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ लोगों को आनंद आता है जब साधुओं को देखते हैं, तो थोड़ा छेड़ने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, बुक स्टॉल गिरा देते हैं। अभी हम लास्ट ईयर दिल्ली में गए थे, तो जबरदस्ती हमसे बुक छीनने का प्रयत्न, छीन रहे थे। और हम, ऐसा नहीं था कि इतनी सारी भीड़ थी, पर पुलिस वाले क्या आते, देखते भाई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुरंत उन्होंने दूसरे रिलीजन वाले लोगों ने भड़का दिया। और वो क्या करता, देखता हमारे 4 बुक्स और हम किसी से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तुरंत पुलिस वाला बुक छीन के चला गया। किसी और धर्म में ये सब कर दें तो एकदम सर तन से ही जुदा हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे उतना कुछ बोला नहीं जाता, तो लोग एकदम एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं। बुक छीन के ले गए, जबरदस्ती बुक गिरा देते हैं। भगवत गीता का अपमान बहुत करते हैं लोग। तो ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति है, तो उनको आनंद आता है थोड़ा सा साधु लोग को परेशान करने में,
लेकिन कई लोग कहते हैं ए बाबा छोटी, ए छोटी, ऐसे करके बोलते हैं। आनंद आता है उसका, आनंद आता है। लेकिन बाबा जी थोड़ा, एक बार जा रहा था तो मैं कार में बैठा था तो एक बाइक से आया बगल में, ऐसे कार के अंदर हाथ डाल के कहता बाबा थोड़ा हाथ देख के बताना मेरी शादी कब होगी। तो मैंने कहा जल्दी होगी बेटा। तो आनंद आता है, कई लोग को थोड़ा सा परेशान करने में, है ना, कूल बन जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, मैं तो मुस्कुरा देता हूँ। सो तो उसको आनंद आ रहा था, जाके ऐसे अगस्त ऋषि को परेशान करने लगा। तो आनंद आ रहा है और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ तो बदतमीजी कर लो कोई ठीक है, लेकिन बट अगर भगवान के अच्छे भक्तों के साथ, शुद्ध भक्तों के साथ बदतमीजी की, भगवान नहीं छोड़ते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं आप मेरे प्रति अपराध करो चल जाएगा, कुछ भी बोल लो, गाली देना, ये करना, वो करना है, कुछ भी करना कर लो, एवरीथिंग इज चलेगा। बट अगर आप मेरे भक्तों को परेशान करोगे, मेरे, कुछ तो भक्ति इतने पावरफुल होते हैं, ऋषि मुनि जो कि यज्ञ दान तप करते थे, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अगर बोल दे, कुछ श्राप दे दे, तुरंत लग जाता था। लेकिन अगर कुछ, कई होते हैं वो टॉलरेट करते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं। सो भगवान से नहीं टॉलरेट होता, इसलिए बोलते हैं इसको वैष्णव अपराध है। आप भगवान के प्रति अपराध कर दो चल जाएगा, लेकिन आप भगवान के भक्त को क्रिटिसाइज कर रहे हो, भक्ति में तो आगे बढ़ने की दूर की बात है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी चीजें बिखर जाएंगी। इसलिए भगवान के भक्तों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, स्पेशली शुद्ध भक्तों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब जिन्होंने भगवान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिन्होंने सिर्फ भगवान की, वो लोग जो कि सिर्फ भगवान के लिए ही जीते हैं। इसलिए हम जब नाम अपराध पढ़ते हैं तो पहला नाम अपराध आता है कि जीवन, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, पहला नाम अपराध है। और ये 10 प्रकार के नाम अपराध हैं। अगर ये 10 प्रकार के नाम अपराध करता है कोई, तो उसको चैंटिंग का, कोई भी अनुष्ठानों का, भक्ति की प्रोसेस करने का कोई फल नहीं मिलता। ये उसी प्रकार से है कि हम अपराध भी कर रहे हैं, और जैसे हाथी है, नहा के आता है फिर से धूल डाल देता है, लेकिन उसी प्रकार से हो जाता है कि हम अपराध भी कर रहे हैं और भगवान के नाम भी ले रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं, भगवान के नाम भी ले रहे हैं, वर्क नहीं करेगा। भगवान जानते हैं कि एक तरफ तुम मेरे भक्तों की निंदा कर रहे हो, है ना, उनके प्रति अपराध कर रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो, और दूसरी तरफ मेरे नाम तो तुम ये प्राप्त करना चाहते हो, अरे जाओ, मुझे बेवकूफ बनाओगे। भगवान इज वेरी स्मार्ट, लेकिन नोबडी कैन चीट गॉड। पीपल थिंक कि यस यस वी कैन चीट गॉड, है ना, वी कैन ट्रिक गॉड, बट नोबडी कैन चीट गॉड। सो अगस्त ऋषि तुरंत बहुत क्रोधित हुए और तुरंत उन्होंने जो सुंद था उसको जलाकर भस्म कर दिया। तो जैसे ही भस्म किया, बहुत ज्यादा ताड़का थी, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, और अपने दोनों बेटे को लेके उसने ट्रेन किया दोनों को, कैसे वो पूरे ऋषि मुनियों को और ऋषि मुनियों को परेशान कर सके। और धीरे धीरे उन्होंने छोटे ऋषि मुनियों को परेशान करना से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनका जो ये था प्रभाव था, धीरे धीरे वहां से ऋषि मुनि शिफ्ट होने लगे। उसने ही मालद व करुषा वन को भी नष्ट कर दिया। उसकी तीव्र क्रोध अग्नि ने कभी दर्शनीय रहे वनों को निर्जन कांटों से भरे शुष्क वनों में बदल दिया। सो अगस्त ऋषि जानते थे कि भाई ताड़का है, फीमेल है, इसलिए वो कुछ किए नहीं और वो शिफ्ट हो गए वहां से। और धीरे धीरे जैसे ही वो शिफ्ट हुए, बाकी ऋषि मुनियों को भी भगा दिया, और उसने फिर और राक्षसों को बुला लिया, और पूरे वन में ऐसे राक्षसों का डेरा हो गया जो ऋषियों को देखते ही उन्हें वहां से खदेड़ देते। ताड़का का पुत्र सुमाली के पास गए, जो रावण के नाना लगते थे। सुमाली को मारीच व सुबाहु इतने भाए कि उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी। अंततः वे भी रावण के राज में एक अंग बन गए। मारीच, सुबाहु, लेकिन ये सब एक साथ फैमिली बन गए और उसके साथ रहने लगे, और रावण सुमाली के साथ उनके संबंध के कारण उन्हें अपने मामा कहकर पुकारने लगे। सो ये था कि उन्होंने उसको, विश्वामित्र जी ने बताया कि भाई ये जंगल इस कारण ऐसा है, और अब जिस पर्पस के लिए आप आए थे, लेकिन तो सबसे पहला पर्पस था कि ताड़का को आपको खत्म करना है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने
बताया कि ताड़का को मारना है, राम जी के अंदर दुविधा प्रकट हुई। सबसे पहले मन में दुविधा प्रकट हुई। दुविधा क्या थी? राम की प्रभु श्री राम की दुविधा यह न थी कि वे शत्रु का वध करें अथवा न करें, मतलब मैं ताड़का का वध करूं या ना करूं, ऐसा दुविधा नहीं थी। वे तो यह विचार कर रहे थे कि उन्हें एक स्त्री का वध करना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ताड़का नहीं थी, वो एक स्त्री भी थी। जिस राम ने कभी किसी स्त्री को अपशब्द तक नहीं कहे थे, वे उसे अपने ने उन्हें स्त्रियों को सम्मान देना सिखाया था, और उनका मानना था कि प्रत्येक स्त्री को अपनी माता के समान जानकर पूजना ही सच्ची शिक्षा थी। और यहाँ उनके गुरु की सब उनको भगवान राम का ये अंडरस्टैंडिंग था कि कोई भी स्त्री हो, चाहे इवन सोचिए वो राक्षसी थी ताड़का, उसके अंदर भी देख रहे हैं कि भाई ये वुमेन है, इसको मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये कल्चर था, लेकिन कि हर दूसरी स्त्री को किस समान देखने का प्रयास करना चाहिए? मातृवत, लेकिन माता के समान। इसलिए इस्कॉन में हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी है कि कोई भी पर स्त्री है उसको क्या बोलने का? माता जी बोलने का। छोटी बड़ी, देखिए बच्ची, कोई भी है, सबको क्या बोलने? माता जी बोलते हैं हम लोग। सो कई बार कोई नए लोग आए हुए है ना, तो उनको माता जी बोलो तो चिढ़ जाती है कई, अरे ये मुझे माता जी बोलो, माता जी कैसे बोला, तो बूढ़ी दिखती है, जब तू होगा, लेकिन पिताजी मुझे माता जी बोलता है। बट कॉन्शियसनेस क्या है? वर्ड्स को देखेंगे तो कल्चर के हिसाब से अजीब सा लगेगा, नेचुरल है, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं इनिशियल एकदम नए लोगों को माता जी नहीं बोलता हूँ, उनको मैम बोलो तो अच्छा लगता है। बट माता बोलने का कॉन्शियसनेस है, माता नहीं भी बोलो लेकिन माता के समान देखना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कॉन्शियसनेस था वैदिक कल्चर का, जो कि प्रिजर्व या प्रमोट नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से आप देखोगे कि आज बहुत डिफिकल्ट है, चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस कल्चर चल रहा है उसमें अपने रिलेटिव्स को लोग रिलेटिव्स की तरह नहीं देख पाते हैं, उनको भी बुरी नज़र से देखते हैं, उनको भी प्रदूषित नज़र से देखते हैं। और ये लोग बोस्ट करते हैं ये सब जनरेशन की, हम वुमेन राइट्स के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब फालतू बकवास है। अगर कॉन्शियसनेस में आप दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको एक रेस्पेक्ट से नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज किसी भी पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए मोस्ट रेस्पेक्टेबल होती है उसकी मदर। जितना उसके लिए रेस्पेक्ट रहता है शायद ही किसी के लिए रहता हो। सो अगर आप उसको उस कॉन्शियसनेस से, पर स्त्री को इस कॉन्शियसनेस से देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, और आप बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सब गलत है। सो म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी था। सो और दूसरा था, भगवान सोच रहे थे, संकोच कर रहे थे कि जब हम भागवतम पे चर्चा करेंगे तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। वहां पे पूतना आई सबसे पहले, तो वहां पे भी भगवान कृष्ण ये चिंतन कर रहे हैं यार ऐसा क्यों है। तो हालांकि भगवान ने पूतना को माँ का दर्जा दिया, उसका वध करने के बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूतना को एज ए मदर का पोजीशन दिया। सो भगवान राम भी बड़े चिंतित थे कि क्या करना है। एक तरफ गुरु का इंस्ट्रक्शन है, वो कह रहे हैं कि भाई दुष्ट है ना, मारो इसको। दूसरी तरफ मेरा पहला जो राक्षसी जिसको मैं मारूंगा वो स्त्री होगी, मैं क्या करूं, इस दुविधा में थे। विश्वामित्र जी द्वारा राम को दी जाने वाले शैक्षिक सिद्धांतों ज्ञान की सीमाओं से परे थी। उन्होंने राम को उनके द्वारा निभाए जाने वाले बहुत से उत्तरदायित्वों तथा भूमिकाओं का स्मरण कराया। सब विश्वामित्र जी प्रयास कर रहे थे कन्विंस करने का कि भाई कई बार लाइफ में ना कई प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लोअर प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन तो कई बार हायर प्रिंसिपल्स के लिए लोअर प्रिंसिपल्स का त्याग करना पड़ सकता है, अनिवार्य हो जाता है कई बार। सो अगर हायर प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए, पालन करने के लिए लोअर प्रिंसिपल्स का त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। राजा से त्याग, उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी मुख्य भूमिका इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार के रूप में थी, एक ऐसा वंश जिससे समाज की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। राजा से त्याग की अपेक्षा की जाती थी
और कभी कभी तो उन्हें अपने सिद्धांतों का भी त्याग करना पड़ सकता था। मतलब कई बार लाइफ में ऐसा होगा जो हम बिलीव कर रहे होंगे, हो सकता है उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़े किसी हायर पर्पस के लिए, हायर कॉज के लिए। क्या हम त्याग कर, बहुत सारी चीजों को हम त्याग कर पाते हैं। अच्छा मुझे पेन पेन त्यागना है, पेन त्याग दूंगा। पानी की बोतल त्यागनी है, वो त्याग दूंगा। बट क्या हम जिन सिद्धांतों को, बिलीफ सिस्टम्स जो हम लेके चलते हैं, क्या उसको कभी हम त्याग सकते हैं? कई बार हमें हायर नॉलेज, हायर वैल्यूज पता चलते हैं, तो भी हम क्या रेडी हैं उन बिलीफ सिस्टम को त्यागने के लिए? वो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो यहीं पे विश्वामित्र जी टीचिंग दे रहे हैं भगवान राम को, जो बिलीफ सिस्टम है, कभी लाइफ में जैसे हम ग्रो करते जाते हैं ना, पर्पस, लाइफ की क्लैरिटी बढ़ती जाती है, और इसलिए हमारे जो बिलीफ सिस्टम हमने पकड़ के किसी तरह से बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ हमने पकड़ा होगा जरूर। 30 सेकेंड्स आप लेके लिख सकते हैं कि मेरा क्या क्या, मैंने क्या क्या बिलीफ सिस्टम पकड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ हम सब ने बिलीफ सिस्टम पकड़ा हुआ है, बट लाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते, मेच्योरिटी होते होते, हमें अपने जो बिलीफ सिस्टम्स है उसमें भी इवॉल्व होते रहना चाहिए, ठीक है। कभी कभी तो उन्हें अपने सिद्धांतों का भी त्याग करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर राम का पवित्र आदर्श एक स्त्री को आदर, मान तथा आराधना आड़े आ रहा था, परंतु वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अत्याचार व आतंक से मुक्ति भी दिलानी थी, वह उससे भी उच्च आदर्श था। तो जो मासूम लोग थे, पीड़ित हो रहे थे, और उनकी रक्षा करना भी एक राजा का धर्म होता है। तो यहाँ पे दो धर्म क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। राम को अपने आदर्शों के बीच निर्णय लेना था। राम की दुविधा का अंत करने के लिए उन्हें ताड़का वध हेतु प्रस्तुत करने के लिए विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार ताड़का में कोई भी स्त्रीयोचित गुण नहीं था। तो अभी तक कन्विंस नहीं हुए, विश्वामित्र जी फिर से उनको बताते हैं कि आप इनको स्त्री मान रहे हैं, बट स्त्री की डेफिनेशन है, स्त्री की गुण होते हैं जिसकी वजह से उसको स्त्री बोला जाता है, और वो गुण इससे बिल्कुल मैच नहीं होते हैं, तो उसको स्त्री कहना एक अनुचित कार्य है। और फिर उनको कुमति और सुमति की स्टोरी सुनाई, कि कैसे सुमति भी इस फेज में चली गई थी, कुमति बन गई वो, और फिर धीरे धीरे उसका भी ऐसा ही इंद्र ने वध किया था। तो उन्होंने शास्त्रों के थ्रू एग्जाम्पल दिए जहां पे ऐसा ऑलरेडी कई और पूर्ववर्ती लोगों ने किया था। दूसरा तो ये प्रूफ किया कि भाई स्त्री है नहीं, एक्चुअली आप स्त्री समझ रहे हैं, स्त्री की क्वालिटी होती है, उसके अंदर करुणा होती है, ममता होती है, बट ये तो भयंकर थी, भयावह थी, है ना, घृणित थी, नीच थी, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचाए रखी थी। प्रभु श्री राम दोनों सुनते हैं, और शास्त्रों की बात भी सुनते हैं, शास्त्रों से एग्जाम्पल देते हैं, उनकी गुरु की बात भी बहुत सुनते हैं, और साथ ही साथ अपना बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज करते हैं, वो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम अपना विवेक इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि भाई दशरथ जी ने राम से कहा था कि विश्वामित्र जी जैसा बोलेंगे वैसा करना, और विश्वामित्र जी बोल भी रहे थे कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, फिर भी भगवान राम सोच रहे हैं। लेकिन कई बार लोग स्पिरिचुअलिटी को ब्लाइंड फॉलोइंग की तरह मानते हैं, लेकिन और कई बार ऐसा कहा भी जाता है, आपने सुना भी होगा कि जैसा बोला जाए वैसा करना चाहिए, जैसा सिखाया जाए वैसा सीखना चाहिए। आ सकता है कि यार स्पिरिचुअलिटी मतलब ब्लाइंड फॉलोइंग, जैसा बोला जाए वैसा ही तो करना है ना। तो फिर विश्वामित्र जी गुरु थे, वो बोल रहे हैं, वो कर क्यों नहीं रहे? राम जी सिखा रहे हैं। राम जी ने इवन विश्वामित्र जी की बात मानने से पहले विचार विमर्श किया। क्यों? विभिन्न व्यक्ति हमें समय समय पर अलग अलग निर्देश देते हैं। राम के जीवन में दशरथ व विश्वामित्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, परंतु राम ने कोई भी कदम उठाने से पहले ग्रंथों में वर्णित निर्देशों पर भी विचार किया। हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, कई बार इवन वो पेरेंट्स होते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं बट पापा, प्रभु जी पापा तो ऐसा बोलते हैं, मम्मी तो ऐसा बोलते हैं। हम प्यार करते हैं उनसे, बट हमें चेक करना चाहिए ये जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो प्रिंसिपल उसूल बता रहे हैं, क्या वो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में भी है? और शास्त्रों में भी अगर कुछ मिलता है उसके बाद भी क्या किया उन्होंने, सोचा उस पर, मतलब अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल किया।
कई बार लोग शास्त्र की बात पढ़ के एकदम ही वो हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि विवेक शक्ति भी एक भगवान ने चीज दी है, उसका भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि शास्त्र जो बताते हैं वो सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन किस टाइम में, किस प्लेस में, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस डिग्री में क्या अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए मैच्योर स्पिरिचुअल गाइड या फिर व्यक्ति की खुद की विवेक शक्ति, वो बहुत जरूरी है। सो प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद हमेशा एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते थे कि वी शुड सरेंडर एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअलिटी में वी हैव टू सरेंडर एवरीथिंग एक्सेप्ट आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को नहीं सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है, बल्कि इंटेलिजेंस को बचा के रखना चाहिए कि जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी शिक्षाएं मिल रही है उसको जीवन में और कैसे अच्छे से उतारूं। अगर मुझे पता चला कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, सो भगवत गीता को और कैसे अच्छे से समझना है, उसको समझने के लिए उस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई सेवा मेरे पास आ रही है, तो सेवा को कैसे किया जाए, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। सो कई बार लोग विवेक शक्ति भी त्याग देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और फिर वो पूछते रहते हैं, एक एक स्टेप पूछेंगे कि अब क्या करें प्रभु जी, अब अच्छा लेफ्ट मुड़ना है, फिर अच्छा गोल चक्कर आ गया, फिर राइट मुड़ना है, फिर क्या करना है, अच्छा 2 माला कर दी, 2 माला कर, पानी पी सकते हैं क्या, एकादशी में बाल धो सकते हैं क्या, अलग अलग चीज, बाल धो सकते हैं, शैम्पू लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा शैम्पू लगा सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं, मतलब यही लोग पूछते रहते हैं। एकादशी के दिन मैं देखता हूँ ऐसे मैसेज आते रहते हैं, शैम्पू लगा सकते हैं, बाल धो सकते हैं, ठीक है, हवा ले सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मतलब ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसी पे फोकस रहता है। कोई कभी हार्डली लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत कम लोग पूछते हैं। आपने से पूछा क्या करना चाहिए। सो विवेक शक्ति, अरे खुद थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, इतना एक एक चीज नहीं पूछी जानी चाहिए, नहीं बताई जानी चाहिए, लेकिन नहीं तो शिष्य भी इमेच्योर रह जाता है। सो विवेक शक्ति को लगाया, शास्त्र से उन्होंने एनालिसिस किया और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे अब करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। बात सही है, विश्वामित्र जी जो बोल रहे हैं वो सिद्धांतों के बेसिस पे है। राम जी क्या करते हैं, उस समय बाढ़ से निशाना साधते हैं, चुपचाप खड़े थे, अचानक ही वे तो जैसे ही भगवान राम सोच रहे थे कि ताड़का क्या हुई, हिंसक हो गई, तो वो दोनों भाइयों पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम जी ने तुरंत वेग से स्वयं को उन पत्थरों की मार से बचाया और ऐसे बाढ़ बरसाए कि ताड़का को दोनों भुजाएं कट गई। लक्ष्मण के बाड़ों ने उस दुष्टा को नाक व कान से रहित कर दिया। ताड़का को लगा कि अब वह परास्त हो रही है, तो उसने चारों ओर धूल उड़ानी आरंभ कर दी और वह अदृश्य हो गई। उसने राजकुमार को छलने के लिए विभिन्न दिशाओं से एक साथ पत्थर बरसाने आरंभ कर दिए। विश्वामित्र जी उसी समय समझ गए कि राम भले ही ताड़का वध के लिए प्रस्तुत थे, परंतु उनकी करुणा व धर्मनिष्ठा बीच में आ रही थी और वह उनको रोक रही थी। विश्वामित्र जी ने राम से आग्रह किया कि वे उन्हें स्त्री के प्रति करुणा का भाव नहीं दर्शाना चाहिए, जो संरक्षित करने योग्य निर्दोष अबला नहीं है, अपितु ऐसी पापिष्टा है जिसका वध सुनिश्चित रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने राम को स्मरण करवाया कि सूर्यास्त होते ही, बोला कि आप अगर इसको वध अभी नहीं करते हैं, सूर्यास्त होते ही अंधेरे में इसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी और सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष थे, इसके बाद उसे नष्ट कर पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। प्रभु श्री राम को यह अनुभव हुआ कि विश्वामित्र उचित कह रहे थे, उनकी करुणा बेहतर कल्याण के आगे आड़े आ रही थी। ताड़का अब भी अलोप थी और विविध दिशाओं से पत्थरों की वर्षा कर रही थी। वह राम की दुर्दशा देखकर उसने एक गलती की। भगवान राम को परेशान कर रही थी, पत्थरों की बारिश कर रही थी, देखा कि भगवान राम थोड़ा परेशान हो रहे हैं और अब उसने गलती कर दी। वह राम की दुर्दशा देखकर जोर से हंसने लगी और हंसते ही उसे अपनी भूल का एहसास भी हो गया। राम ने झट से ध्वनि की दिशा में अपने बाण दे मारा
वह बाढ़ एक ऋषि के शाप की भांति तीखा था। वह उसके वक्षस्थल को भेदता हुआ पीठ से बाहर निकल आया और आकाश में उड़ गया। ताड़का उसी क्षण मारी गई। उसका विशालकाय देह धड़ाम के साथ धरती पर आ गिरी। राम ने विश्वामित्र जी से क्षमा याचना की। वे कुछ क्षणों के लिए उनके निर्दोषों से विमुख हो गए थे और अपने सिद्धांतों को न्याय पर हावी होने देने लगे। राम को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आध्यात्मिक गुरु तथा पिता दशरथ के वचनों की अवमानना की थी। विश्वामित्र ने यह देखकर प्रभावित हुए कि राम किस प्रकार अपनी भूल का एहसास करने के पश्चात उनसे क्षमा याचना कर रहे थे। वे राम की व्यक्तिगत रूप से विचार करने की योग्यता से भी प्रभावित थे, जो कि किसी भी नेता के लिए एक अनिवार्य विशेषता होती है। तो इस प्रकार से जैसे ही ताड़का का वध हुआ, तुरंत देवी देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और आप सबने देखा ही होगा लेकिन फूलों की वर्षा और ये सब चीज होने लगा। तो वो हुआ। उसके बाद इंद्र ने एक विशेष अस्त्र दिया प्रभु श्री राम को, और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारा बाल कांड में भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट है तो इसके बाद वो लोग और आगे जाते हैं, और सॉरी इससे पहले उनको एक आश्रम दिखता है, बहुत सुंदर सा आश्रम दिखता है। तो पूछते हैं भगवान राम कि ये किसका आश्रम है। विश्वामित्र जी बताते हैं कि आश्रम वो जगह है जहाँ की भगवान शिव ने तपस्या की थी। तो जो शिव जी थे एक बार तपस्या कर रहे थे, तो इन जो कामदेव थे वो प्रकट हुए और उन्होंने उनकी तपस्या को टेस्ट करने का प्रयास किया। जैसे ही तपस्या टेस्ट कर रहे थे तो शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको जला के भस्म कर दिया। ऐसा भस्म किया कि उनका राख भी नहीं बची। इसलिए जो कामदेव है उनका एक और नाम है अनंग, जिसका कोई अंग नहीं है, लेकिन जिसका कोई ग्रॉस फॉर्म नहीं है, ग्रॉस एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अच्छा, ग्रॉस एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या एग्जिस्टेंस है? सटल एग्जिस्टेंस है। इसलिए जो लस्ट है वो सटल वे में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? मन के अंदर। अनंग, कोई फॉर्म नहीं। सटल लस्ट जो है बहुत सटल होता है। इट एग्जिस्ट इन माइंड। इसलिए मन से ऊपर है बुद्धि। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। फिर आगे जाएंगे, और आगे नेक्स्ट अब वो दिन है मारीच और सुबाहु अभी आए नहीं है। विश्वामित्र जाएंगे और अपना यज्ञ स्टार्ट करेंगे 7 दिन का, और 7 दिन तक गार्ड करेंगे भगवान राम और लक्ष्मण कि भाई उस यज्ञ को कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पूरा यज्ञ फ्लॉप हो जाएगा। फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी कई बार कर चुके थे। अब अगले वीक देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्ण। किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।